नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना के ग्राम पटनी में कंपकपाती ठंड को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील सैनी और खादीराम सैनी द्वारा कंबल वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 101 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भी अपनी ओर से लोगों की मदद करने का प्रयास करता है। कंबल वितरण कार्यक्रम में कृष्ण चंद्र सैनी, प्रमोद कौशिक, तेजपाल चौधरी, मदन लाल शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकार गरीबों को समर्पित, मेरी सरकार किसानों को समर्पित। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बेहट तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा, शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में शासन की मंशा के अनुरूप करे। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार संजय कुमार व मोनिका चौहान, सीओ शशि प्रकाश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। कस्बा गंगोह के हजरत कुतबे आलम की खास रस्म जुब्बा शरीफ 2 साल से प्रतिबंध के चलते प्रशासनिक अनुमति के बाद संपन्न कराई गई। इस बार 500वें उर्स पर यात्रा प्रशासनिक अनुमति से पूरी श्रद्धा व धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन व नगर पालिका कर्मियों का पूरा सहयोग रहा। इस दौरान पूर्व सज्जादा नशीन मेहताब आलम, सज्जाद नशीन मखदूम कुद्दूसी साबरी, सज्जाद नशीन शाह अली मंजर, एजाज साबरी, पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद, सज्जाद नशीन बदरमिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मख्तियार कारी, हजरत शेर जलालुद्दीन मौजूद रहे। दरबार की खिदमत और अकीदत और निस्बत हमारी रखते हैं। अल्लाह ताला की करम से इस दरबार से हमारे जो अकीदे जुड़े हुए हैं, उनके मद्देनज़र हमने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात लेकर यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहुँचे, लेकिन ये बुज़ुर्गों की चीज़ है, वो जिसे चाहते हैं नवाजते हैं। उनका मेरे ऊपर ख़ास फजलो करम रहा, मैं उनका ग़ुलाम सारी ज़िंदगी। कस्बा गागलहेड़ी के गांव अमरपुर में राव जान आलम के आवास पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए कर्नल राजीव रावत और खलील सलमानी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारें मुस्लिमों का शोषण करती आई है। जब से प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार है, सभी वर्गों का विकास हो रहा है। मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ भाजपा के टिकट पर। मेरा एक सपना है कि हमारा सहारनपुर कैसा होगा। मैं प्रदेश संयोजक होने के नाते भाजपा के, मैं गांव की जनता से इसलिए जुड़ रहा हूं ताकि वहां की पीड़ा, वहां की परेशानी, वहां के दुख और वहां का क्षेत्र का विकास जैसे देश में। और कर्नल राजीव रावत साहब हमारे बीच में हैं। हम इनके नेतृत्व में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पार्टी क्या चाहती है। पार्टी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, वो धरातल पर दिख रहा है। इसीलिए मुस्लिम समाज भारी तादाद में बीजेपी की तरफ चल। नगर पालिका देवबंद द्वारा देवीकुंड स्थित महादेव मंदिर प्रांगण में अलाव की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान हैं। बाबा बलदेव नाथ ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से कड़ाके की ठंड के दौरान अलाव की व्यवस्था कराई जाती थी, पर इस बार पालिका की ओर से यहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई। इस संबंध में उन्होंने पालिका अध्यक्ष को भी अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। बाबा, नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर क्या अलाव की व्यवस्था की जा रही है भरी सर्दी में? अब कुछ नहीं हो रही। 5-4 साल पहले से आए थे, अब के जब से चेयरमैन साहब को भी खबर कर ली, मगर कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। अच्छा, पिछले 5 साल से लगातार यहाँ लगातार आ रही यहाँ से। अब आ रही मंदिरों में जो इनके जानने वाले हैं उनके वास्ते आ रही, महात्माओं के वास्ते। इनके पास लकड़ी नहीं है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप नगर पालिका से? नगर पालिका से
संपूर्ण संविधान दिवस में समस्याएं सुनने के बाद कमिश्नर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने सीएचसी बेहट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी टीवी वार्ड, प्रयोगशाला, लेबर रूम आदि का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी कुछ सामान्य मिला है। इस दौरान नायब तहसीलदार संजय कुमार, इंस्पेक्टर योगेश शर्मा व डॉक्टर वीरेंद्र की मौजूदगी रही। उत्तम शुगर मिल शिरमऊ में काम कर रहे कारखाने के समान कामगारों को भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वर्करों ने बताया कि ओवरटाइम का भुगतान कारखाना अधिनियम के अनुसार किया जाना एवं सीजनल स्थायी कार्यों की प्रति पर ठेका प्रथा अनुचित है, जिसे बंद किए जाने की एवं अन्य मांगों को लेकर मजदूर और निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि गन्ना लोड करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थापित सीजनल घोषित किया जाना चाहिए। हमारा तो जी जो कारखानों पर लागू श्रम कानून है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, अस्थायी आदेश, उनका पालन करने और शासन की वेतन पुनरीक्षित अधिसूचनाएं जो हैं, जो फिलहाल लागू हैं, उन्हें लागू करने के लिए, जिसे ये मान नहीं रहे, उसको पालन कराने के लिए हमारा धरना है। नानौता के दिल्ली रोड स्थित मलखान सिंह ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 110 अभ्यर्थियों को चुना गया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। नकुड़ के ब्लॉक सभागार में सत्र के प्रथम सप्ताह संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह एवं SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सुनी जन समस्याएं और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिए निर्देशित भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं और जो समस्याएं लेकर लोग आते हैं उनको मौके पर ही निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। जो समस्या मौके पर निस्तारित नहीं होती है उसके लिए अधिकारियों को समय पर निस्तारण करने के लिए कहा गया है। सर, आज समाधान दिवस में नकुड़ तहसील के ब्लॉक अंतर्गत पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार की क्या क्या शिकायतें आई और किस प्रकार का संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। सभी विभागीय अधिकारी मिलकर जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनका गुणवत्तापरक निस्तारण करने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं जो पात्रता के कारण जो पात्र नहीं है फिर भी वो पात्रता की मांग करते हैं, तो ऐसे विषय पर जांच कराई जाती है और जो उनमें से पात्र होते हैं उनको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चूँकि ठंड भी है, सरकार की प्राथमिकता यह है कि वृद्धजनों को ठंड से बचाव के लिए कंबल इत्यादि का वितरण कराया जाए। वह काम भी तहसील में पात्रता के आधार पर कराया जा रहा है। सर, पूर्ति विभाग वगैरह की शिकायतें लगातार मिल रही है, आपके द्वारा निर्देशित भी लगातार? पूर्ति विभाग की शिकायत नहीं मिल रही है कि लोग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, उसका एक लिमिटेड है कि 78% है उसका, उतने लोगों को ही पात्र गृहस्थी के कार्ड बनाए जा सकते हैं, शेष लोगों के नहीं। अब उसमें देखना है कि जो मृतक हैं या अपात्र हैं उसका सत्यापन करा के और उनका नाम हटाया जाएगा और जो पात्र होंगे उनको सम्मिलित कराया जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है। नानौता ब्लॉक परिसर में किसान मजदूर संगठन जिलाध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह के नेतृत्व में गांव तिलफरा के ग्रामीण आवारा गौवंश को लेकर ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठे। अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह ने कहा कि 3 दिन पूर्व उन्हें आवारा पशुओं को सबीरपुर गौशाला में भिजवाने का आश्वासन दिया गया था। बीडीओ मनोज कुमार ने गौवंश को गौशाला भिजवाने की बात कही। इस दौरान अनिल प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद राणा, महेश त्यागी, प्रिंस राणा, जयकुमार सिंह, राहुल राणा, समय सिंह, सुरेंद्र सिंह, विजयपाल व जोहर सिंह मौजूद रहे। बात क्या, किसान परेशान है, सारी रात जाग के पहरा दे गऊ अवारा गौवंश का, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। वो खाना खाने के लिए आ जा और गौवंश उसकी फसल को बर्बाद कर दे। इसी बात के लिए तो कमिश्नरी पे धरना दिया गया था कि इससे किसान को निजात दिलाई जा। कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने आश्वासन दे दिया था, बीडीओ साहब ने भी 6 दिन पहले आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ से सारे पशुओं को पकड़वा के गौशाला। सहारनपुर नगर में जगह जगह चिकन पॉइंट खुल रहे हैं और ज्यादातर चिकन पॉइंट पर खुलेआम शराब बेची जा रही है। शराब ऐसे चल रही है, चिकन पॉइंट के आसपास का माहौल खराब होता जा रहा है और महिलाएं भी अकेले यहां से गुजरते हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। चिकन की दुकान पर शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और ये है कोर्ट रोड के लकड़ी के पुल के समीप चल रहे चिकन पॉइंट में बताया जा रहा है।
सहारनपुर के शारदा नगर निवासी शहजाद ने मुस्लिम धर्म त्याग करते हुए धर्म सनातन धर्म को अपना लिया है। आवास विकास स्थिति हरि मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के साथ शहजाद ने सनातन धर्म को अपना लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम करण रखा है। शहजाद ने बताया, मुझे बहुत पहले से सनातन धर्म में आना था क्योंकि मुझे सनातन धर्म पसंद है। मैंने बिना किसी और जोर जबरदस्ती अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपनाया है और मैं अपने परिवार वालों को भी समझाऊंगा कि वो भी सनातन धर्म को अपनाएं। जी, ये शहजाद नाम के व्यक्ति है और सहारनपुर महानगर के शारदा नगर के अंदर काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। तो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मुझे सनातन धर्म में किस तरीके से घर वापसी मेरी हो, और आज इनकी घर वापसी यहाँ पर कराई गई है। तो सनातन धर्म में इनकी श्रद्धा थी, इनको सनातन धर्म पर विश्वास है, उसको देखते हुए इनकी घर वापसी आज यहाँ पर कराई गई है। क्या इन्हें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दिया गया है या बिल्कुल, इनका शपथ पत्र भी तैयार हो गया है, जिसमें स्वयं सनातन धर्म में आने की स्वयं शपथ पत्र इनका, और डीएम साहब के यहाँ भी सूचना दी जाएगी। अच्छा, जैसे ये मुस्लिम समाज छोड़ के हिंदू समाज में आए हैं जी, तो क्या लगता है कहीं इनकी जान को खतरा है, किसी तरह का भय इनके सामने आए तो? बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई भय अगर होगा तो इनको पूरी सुरक्षा हमारी तरफ से दी जाएगी। किसी प्रकार की इनको कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, इसकी गारंटी हम लोगों ने इनको दी है। तो स्वतंत्र रूप से रहे, पूजा पद्धति करे, सनातन को अपनाए, तो कोई समस्या किसी प्रकार। जैसे अभी इन्होंने अकेले ने ही अपना सनातन धर्म जो है अपनाया है जी, घर परिवार से किसी ने नहीं अपनाया जी, तो अगर इनके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो रहने की व्यवस्था, खाने की बिल्कुल, घर वाले अगर इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो इनकी सब व्यवस्था की जाएगी। वैसे इनके परिवार में इनकी बहन और मम्मी है, तो उनको भी पता है काफ़ी समय से कि परिवार की इच्छा है, तो अभी इनकी घर वापसी हुई है, प्रयास किया जाएगा इनके द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, कि उनकी भी घर वापसी जल्दी हो। तो इन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से सनातन, बिल्कुल, ये पहले भी 6 माह पहले आए थे कि मैं ऐसा चाहता हूँ, तो हमारे द्वारा बोला गया कि एक बार पूरा आप धर्म के बारे में जान लो, अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ तो ही ठीक है। तो दोबारा फिर इनके द्वारा संपर्क किया गया कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि सनातन में मेरी वापसी हो। अपने ही मर्जी से, किसी बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, मुझे सनातन धर्म में आना था, तो मैं इसलिए सनातन धर्म में बहुत सालों से सोचा था, लेकिन आज भाइयों की वजह से, सबकी वजह से आज मैं वापसी कर पाया। मुझे बचपन से समझता धर्म पसंद था, इसलिए मैं बचपन से सोचता था कि यह है, मैं कभी उनको मानना, तो मैं ये मानता रहा, तो मैंने अपना धर्म किया है। और बाकी फैमिली वालों को भी समझाता हूँ, अगर वो आ जाएँ तो उनका वेलकम है, उनको भी कराना सोचूँगा। कितना अच्छा धर्म है, इसमें आओ, इसकी पवित्रता को समझो, कितना पवित्र धर्म है, जिसके अंदर एक नारी को सबसे पहले शक्ति एक नारी को दी जाती है, उस चीज़ को समझ लो। जिस धर्म में नारी की कोई इज्जत नहीं, वो धर्म कोई धर्म कहलाने के लायक नहीं। पहले क्या नाम था और अब आपने क्या नाम रखा? मेरा नाम पहले से याद था, अब मैंने करण रखा है। मेरा नाम करण चौधरी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं शारदा नगर का। अच्छा, ये धर्म अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे सनातन धर्म बचपन से पसंद। क्या प्रेरणा मिली जो इस धर्म में? हर एक पवित्र, जो एक धर्म पवित्र कहते हैं, वो सारी पवित्रता इस धर्म में है। एक नारी को जो सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है इस धर्म के अंदर है, और सबसे बड़े यह है कि इस धर्म के अंदर हर चीज़ का एक जो हमारा था शुरू से ही, हम धर्म था, पहले भी शायद वो हुआ, पहले ही धर्म था। तो किसी तरह का भय या डर? नहीं, कोई भय ना कोई डर, बस ये है कि आप भैयों की वजह से मुझे वापसी मिली करने को, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा हुआ है। घर परिवार में पता है आपके? हाँ, नहीं, गरीब परिवार में पता है, बहुत मैंने पहले बोल रखा है, पर मैंने तो बोल ही रखा है, मैं पहले से शुरू से मानता हूँ, इसलिए उन्हें भी पता है। मैरिड हो, शादी हो गई? नहीं, मेरी मैरिड नहीं हुई। घर में कौन कौन रहता है? घर में मम्मी है, बहन है और मैं हूँ। कितने भाई बहन हैं? 2 बहन भाई। ठीक। सबसे बड़े आप हैं, छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं आप? मम्मी पापा को किसी को एतराज़? ना, किसी को एतराज़। उनको पता है कि आपने? नहीं, अभी जाके, वैसे उन्हें पता तो पहले से जाके करना था, लेकिन आज जाके करूँगा तो पता चल जाएगा उनको। कहाँ के रहने वाले हो? शारदा नगर। शारदा नगर। सहारनपुर जनपद भर में पिछले 5 सालों में 10 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन सरकारी व निजी अस्पतालों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। योजना में करीब 5 महीने में कोई नया अस्पताल नहीं जुड़ा है। अधिकतर अस्पताल मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। योजना के तहत अस्पताल बढ़े तो मरीजों को लाभ मिल सकता है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस तब से लेके 23 सितंबर से और ये 17 सितंबर 2023 तक 5,10,680 कार्ड हमारे बने, और 17 सितंबर
2023 जो आयुष्मान भव ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है सरकार की तरफ से, इसके अंतर्गत भी हमारे 5,63,51 कार्ड बने। तो टोटल अब तक जिले के अंदर 10,73,731 कार्ड हम लोग बना चुके हैं, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नगर निगम वार्ड 29 बेरीबाग में गीता मंदिर के सामने तुलसी वन विकसित करेगा और गीता मंदिर पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह 2 वार्डों के निरीक्षण के निर्धारित क्रम में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज शनिवार की सुबह नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड 29 बेरीबाग में निरीक्षण के लिए पहुंची। नगर आयुक्त ने नगर निगम द्वारा विकसित किए जा रहे प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार का निरीक्षण करते हुए उसके विस्तार का सुझाव दिया और दीवार पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेंटिंग कराने का निर्देश दिए। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता जलकल वीवी सिंह, सहायक अभियंता रतन पांडे सहित अनेक अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के प्रवीण गाबा, गौरव रोमी, आहूजा विष्णु कुमार व दारा मौजूद रहे। नगर निगम की बिल्डिंग में हाउस टैक्स के बाहर छत से पानी टपक रहा है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है स्मार्ट सिटी सहारनपुर के अंतर्गत हाउस टैक्स दफ्तर में पेशाब घर बनाया गया है, जिसमें घटिया सामग्री लगाई जाने के चलते पूरा लेंटर टपक रहा है। पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी का कहना है कि निगम के विकास कार्यों में जबरदस्त बंदरबांट हो रहा है, जिसके चलते घटिया सामग्री निर्माण में इस्तेमाल होती है और निर्माणाधीन इमारत का हाल ऐसा ही होता है। जी पाठक साहब, इस पानी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये ऊपर अकाउंट में एक शौचालय तैयार हुआ, उसका कोई पाइप लीकेज हो रहा, तो ये गंदा पानी है, बिल्कुल नापाक। अब ये स्मार्ट सिटी भी बन गया, समझ में नहीं आ रहा कि इस और को नहीं ध्यान दिया जा रहा। यहाँ से हर वक्त सैकड़ों आदमियों का गुजर है और ये गंदा पानी की बूंद बार बार टपक रही है। भाई नगर निगम के अधिकारियों को इस और देखना चाहिए, राउंड मारना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा, कम से कम इसे ठीक कराया जाए ताकि ये गंदा पानी से लोग बच जाएंगे। लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं। नकुड़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक चोरी की घटना के 16 घंटे बाद 2 चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली प्रभारी जसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक चोरी की घटना के बाद वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई है और मुखबिर की सूचना के बाद 2 चोर विजय और अजय को गिरफ्तार किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।